जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। जेपीएससी की तरफ से आप लोग का जो वर्षों से काफ़ी इंतज़ार था, लगभग 14 साल पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से लगातार ये अपडेट आ रहा है कि एग्ज़ाम होगा। तो अब वो समय आ गया है और ये जेपीएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आपका जेट का एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो चलिए इसके संदर्भ में बात करते हैं। ये आपका देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 8/2025 को है। तो ये आपका जेट का जो फॉर्म है वो आपका अप्लाई जो होगा, डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई 16/8/2025 से लेकर 6/10/2025 तक, यानी कि 16 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आप लोग भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन का बात किया जाए तो 7 तारीख यानी कि 7 अक्टूबर 2025 तक 5 बजे तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो फॉर चेंज इन पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 8/10/2025 से 10/10/2025 तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। चलिए इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जेटेट के लिए क्या क्या मांगा गया है एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ये जो आपका जेटेट है, दिस टेस्ट डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी कॉलेज। आप लोग को ये जेटेट का एग्ज़ाम लेने का मेन उद्देश्य ये है कि ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और जो पीएचडी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए जेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो देखिए ये आपका जो एग्ज़ाम होगा, मोड ऑफ एग्ज़ाम, ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, पेन और पेपर में होने वाला है। साथ में देखिए इसका अगर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपका देखिए टोटल आपका पेपर 2 होगा, इसमें पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में आपका देखिए 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का, और दूसरा पेपर में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 नंबर का। 50 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 3 घंटा का एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, टोटल आपका 3 घंटा का एग्ज़ाम चलेगा पहला पेपर। दूसरा पेपर में आपका क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। चलिए फ़ी के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए फ़ी आपका कैटेगरी में यूएनआर 575, BC1 BC2 के लिए 300 और SC ST के लिए और फीमेल थर्ड जेंडर के लिए आपका 150 रुपया लग रहा है। तो फ़ी को ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात किया जाए सब्जेक्ट के लिए तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्या क्या इसका स्कोर होगा। तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। नो नेगेटिव, इसमें आपका कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, टोटल आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 300 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपका नेगेटिव नहीं है। तो ये हो गया आप लोग का मार्किंग स्कीम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन कौन। तो सबसे पहले जो पीजी में आपका 55% मार्क्स लाए हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में अगर वहीं SC ST है तो आपका 50% अगर मार्क्स है तो आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। चलिए और साथ यहाँ और भी कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है कि आप 19 सितंबर 1991 से अगर पीजी किए पहले तो आप अगर 50% भी है पीजी में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हो गया इसका क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए एज लिमिट के बारे में बात किया जाए तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाई फॉर जेटेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने के लिए इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं। आप 50 साल का है, 60 साल का है, तो आप किसी भी उम्र का है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन अप्लाई कीजिएगा तो वो कैसे कीजिएगा सो बता देते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर जेटेड ऑनलाइन ओनली बाय accessing the website of JPSC. The application form other than online mode would not be accepted in any case. यानी कि आप JPSC की वेबसाइट में जाइएगा, जेटेट वहाँ पर ऑनलाइन कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा। द कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन रेडी बिफोर स्टार्टिंग द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए जिसमें आप फॉर्म भरिएगा उसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सो देखिए। पहला नंबर में बोला गया कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट नेम
मदर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड में जो आपका है वो लगेगा। साथ में तीसरा नंबर में आपका बोला गया पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल मार्कशीट लगेगा आपका। ठीक है, यूर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड। 3 सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ चॉइस, आप लोग का 3 सेंटर चॉइस करने के दिया जाएगा कि कौन सा सेंटर चूज कर सकते हैं। कोड ऑफ जेटेड सब्जेक्ट, जेटेड सब्जेक्ट के बारे में कोड आप लोग को हम बता देंगे अभी। रेसिडेंशियल कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST में है तो आप कैटेगरी लगा सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर, अगर EWS में है तो आप लोग का EWS सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर कोई PWB में आता है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। कोई स्पोर्ट में है तो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया जो आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के समय आप लोग को लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोग दे सकते हैं। देखिए, जब जिस आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो उसमें आपका कोड दिया हुआ रहेगा। तो कोड आपका देखिए, एंथ्रोपोलॉजी का आपका 7 कोड है, अरेबी का आपका 29 है, बंगाली का आपका 19 है। तो इस तरह से आप लोग कोड को एक एक करके देख सकते हैं और कोड के हिसाब से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, सारा इसमें आपका कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कोड के हिसाब से आप लोग फॉर्म भरिए और कोड आप गलत नहीं कीजिएगा। कोड गलत कीजिएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सारा कोड दिया गया है। तो चलिए, ये हो गया आप लोग का जेटेड। और जो व्यक्ति PG कर चुके हैं उसको इस फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि आप लोग का 14 साल के बाद इस फॉर्म को आया है और ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जो PG किए हैं वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें, ताकि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप अगर PhD में एडमिशन कराना चाहते हैं तो एक सीट पक्का हो जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।